क्योंकि अगर वो उसमें नहीं सीखोगे तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा फ्यूचर में। फिर देन आपका आता है टेक्सचरिंग। कौन है कौन? देन आपका आता है टेक्सचरिंग, देन रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, एडिटिंग। ये सब करते हो तब आपका शॉर्ट फिल्म रेडी होता है। इतना सारा आपको, आप सोच लो, इतना सारा आप 4 या 6 महीने के अंदर कर सकते हो क्या? जनरली मैं सब बच्चों को पूछ रहा हूँ, ये 4 से 6 महीने के अंदर कर सकते हो क्या? इतना सारा काम जो कि आपने 2-3 बहुत साल। मुश्किल है सर। मुश्किल है, इसीलिए मैं 2 साल से नहीं, मैं शुरू से ही देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत लेंदी है, क्लास में नहीं आ रहे, ये नहीं कर रहे। उससे टीचरों को कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, इससे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। अभी उनकी क्वालिटी वाइज क्यों नहीं निकल रही है शोरील? क्योंकि वो इस इम्पोर्टेंट, ये जो उनको बताया जाना चाहिए था, ये उनको बताया नहीं गया, या तो उन्होंने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया जो कि टीचर बता रहे थे। मीन्स आपको प्रिकॉशन अभी से स्टार्ट कर देने हैं, आपको स्टोरी अभी से शुरू कर देनी है, आपको स्टोरी बोर्ड। मीन्स मैंने लास्ट ईयर वाले बच्चों को बोला था कि जब आपका सेकंड ईयर खत्म हो जाए ना, तब आपका मॉडलिंग रेडी हो जाना चाहिए था, और उसमें लॉकडाउन आ गया तो उन्होंने कमाल कर दिया। उसके बाद तो 4 महीना क्या, 6 महीने भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी वो रो रहे हैं। मतलब ये दूसरा टाइम है, मैं बोल रहा हूँ कि तीसरा टाइम आने में भी कुछ देर नहीं है। और इससे टीचरों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जितना एफर्ट उनको देना है दे रहे हैं, लेकिन सामने से उतना रिस्पॉन्स ना मिले तो इसमें प्रॉब्लम टीचर का नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम आपका आएगा, आपको ही फेस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अभी से ही पता जा रहा है कि आप, और मैंने स्टोरी के लिए आपको अभी से नहीं बोला है, आपको याद होगा कि मैंने कितने महीने पहले बोला था आपको। बस अभी तो रिवाइंड किया मैंने, 2-3 महीने पहले बोला था ना। उसमें सिर्फ मुझे बोला था सागर ने कि सर मैंने ऐसे कुछ बनाया था। स्टोरी तो हो गया सर रेडी, मतलब बस अभी सबका टीचर्स का रिव्यू चाहिए। ओके ओके। और वो भी है ना नितय, कभी भी वेट मत करो, कोई आपको पूछेगा नहीं। और अभी अगर टीचरों को 2 बार 3 बार या बार बार अगर उनको ऐसा जवाब मिल रहा है ना, तो टीचर सामने से आपको कभी नहीं पूछेंगे। जैसे मैं किसी को नहीं पूछ रहा हूँ किसी ने असाइनमेंट डाली या नहीं डाली, क्योंकि अभी प्रॉब्लम उनको होने वाले हैं, उनको फेस करने वाले हैं। इसीलिए मैं बताता हूँ, और मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं प्रैक्टिकली काम कर चुका हूँ। प्रोफेशनल में 20 साल तक मैं काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। अदरवाइज आपके अदर टीचर्स है, वो प्रोफेशनली टीचर्स ही है, उनको पता है, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन का उनको आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, उनको पता है, उन्होंने भी किया हुआ है, लेकिन डीपली नहीं पता है कि उन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक हर डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं किया है, या तो बताया नहीं है, या तो उनको जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको 100% जानकारी है, लेकिन वो आपको देंगे नहीं, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर साचा बन चुका है कि उनको उतना ही देना पड़ेगा। अगर ज्यादा देंगे तो मैंने देखा है क्या प्रॉब्लम होता है, तो टीचरों के साथ भी प्रॉब्लम कर देते हैं, तो मैंने देखा हुआ है। लेकिन वो चीज मैं निगलेक्ट करता हूं, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता उस चीज से। वो इसलिए कि अगर 2 को फटके मारूंगा तो मेरे 4 तो खड़े होंगे, समझ रहे हो? नहीं तो मैं एक को नहीं बोलूंगा ना, तो कोई नहीं खड़ा होगा। और वो खड़ा होने के लिए, वो सिर्फ मेरा एम नहीं है, वो आपका भी एम होना चाहिए। ठीक है, एनीवे। कैमरा, ओके। जैसे आफरीन, आफरीन है या लेफ्ट हो गई? नहीं सर, हूँ मैं। ओके ओके। और किसी को कैमरा का प्रॉब्लम है तो एक बार आप देख लो। जैसे आपने माया ओपन किया, राइट? तो माया में ही आपको पता है कि ये कैरेक्टर आपका यहाँ से यहाँ तक जंप कर रहा है। मीन्स ये मुझे पूरा कैप्चर होना चाहिए और वो सही से अच्छा से दिखना चाहिए मेरे इसमें, राइट?
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट में। क्रिएट में आप जाओगे तो वहां पे आपको लाइट्स के नीचे एक ऑप्शन मिलता है कैमरा। अभी फिलहाल के लिए हम नॉर्मल कैमरा यूज कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला ये आपका जनरल कैमरा है, मीन्स आपका रेगुलर कैमरा है। उसके बाद जो सेकंड वाला कैमरा है, जैसे कैमरा एंड एम, जैसे एम कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था, एम कंस्ट्रेंट याद है सबको? यस सर। यस, एम मीन्स फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, हाँ, फॉलो करेगा। एक जगह पे एग्जांपल आई, जो अभी अभी मैं आप लोगों को बोल रहा था एम क्लियर रखो, मीन्स कहाँ भागना है, कहाँ जाना है, वो एम मीन्स जहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, जो उसका सिंगल पिवट है, वो एम, वो होता है एम कैमरा। मीन्स उसका दो मोमेंटम आपको मिल जाता है, एक मिल जाता है बेसिक और एम। देन आपका आता है थर्ड वाला कैमरा, ये मोस्ट ऑफ हम यूज नहीं करते, ये गेमिंग में या तो रैंडमली बहुत रेयरली मूवी में यूज होता है, लेकिन अभी तो रिग कैमरा आ गया है। तो हम सबसे पहले नॉर्मल कैमरा लेते हैं। अगर नॉर्मल कैमरा लेना है तो आप सबसे पहले ऑप्शन बॉक्स में जाइए, अगर नहीं गए तो डिफॉल्ट पोजीशन लेता ही रहता है, उसको रिस्टोर कर दिए और अप्लाई कर दिया, अप्लाई या तो क्रिएट कर दिए। जैसे अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो नॉर्मली तरीके से जाओ क्रिएट और इस पे सिंगल क्लिक करोगे तो देखना इसके ग्रिड पे सेंटर पे यहाँ पे इसका कैमरा आ चुका होगा। वही कैमरा आपको देखने के लिए आपको कहाँ से पता चलेगा, तो आप पैनल में जाइए। आप पैनल में गए, पैनल के फर्स्ट ऑप्शन पर्सपेक्टिव में जाओगे तो देखो ये आपका कैमरा आ चुका है। अगर आपको लगता है कि ये कैमरा का नेम मुझे ये नहीं रखना है, मेरा अलग से रखना है, जैसे मैंने सागर का है, मेरे नाम से ही रखूंगा, ये मेरा कैमरा है, तो मैंने लिख दिया सागर, सागर का सागर कैमरा, ठीक है। सर आपका लिखो ना, मेरा क्यों लिख रहे हो? अरे ऐसे ही एग्जाम्पल, चलो मैं कैम लिख देता हूँ। आज आप तो मेरा एग्जांपल दे रहे हो। हाँ हाँ हाँ, नहीं रे सागर, ऐसा नहीं है, तेरा नाम जल्दी मुंह पे आ जाता है। ठीक है, एनीवे जैसे मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप प्रोडक्शन में जाओगे ना, तो प्रोडक्शन में ये नेमिंग अलग टाइप से होता है। अगर जैसे आपका कैमरा हुआ तो यहाँ पे नेमिंग कैसे होगा, आपकी कोई स्टोरीज है, जैसे मेरी कोई शॉर्ट फिल्म है डीडी करके, ठीक है, डीडी करके मेरी शॉर्ट फिल्म है, तो मैंने क्या किया, डीडी का शॉर्टकट लिया, डी और डी, ठीक है, डीडी लिखा, अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर डालने के बाद ये मेरी कौन सी सीक्वेंस है, मीन्स ये मेरा फर्स्ट सीन है या लास्ट सीन है, ठीक है। तो लास्ट सीन में मैंने क्या लिया, सीक्वेंस SQ, शॉर्टकट सीक्वेंस 01, इसमें से ये सीन नंबर कितना है, ये सीन नंबर 1 है, 2 है या 3 है, तो मैंने क्या किया, हाँ चलो ये मेरा सीन नंबर 1 तो कंप्लीट है, ये उसी सीक्वेंस का 2 नंबर का सीन है, मतलब SC सीन नंबर 2, सीन नंबर 2 ऐड कर दिया। देन आपका लास्ट में आता है अंडरस्कोर, आपका आएगा कैमरा, स्मॉल इसमें CAM कैम लिख दिया। ये आपका नेमिंग कन्वेंशन हो गया, जो आप यहाँ पे नेम दोगे वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाएगा, राइट। यहां तक समझ में आया आफरीन? यस सर। यस। देन अब सबसे पहले व्यू में जाइए, व्यू में जाने के बाद कैमरा सेटिंग में जाइए, फिर कैमरा के सेटिंग में ऑप्शन बॉक्स में जाइए, जैसे ऑप्शन बॉक्स में रेजोल्यूशन गेट ऑन कीजिए। देन अगर आपको लगता है सेफ एक्शन चाहिए तो सेफ एक्शन लीजिए, अगर आपकी मूवीज में, आपकी शॉर्ट फिल्म में सेफ एक्शन, लेकिन ये सेफ एक्शन होनी चाहिए ताकि आप इसके बाहर ज्यादातर काम नहीं करोगे, इसके अंदर ही आपका एनिमेशन मोस्ट प्रोबेबली करोगे, तो ये दोनों ऑन करना है। देन आपको लगता है कि ये कैमरा साइज मुझे सही नहीं लग रही, जैसे 960 ये डिफॉल्ट है, 960 बाय 540, तो आप इसके सेटिंग में जाइए, सॉरी इसकी सेटिंग में जाइए, जैसे 4 नंबर का ऑप्शन है कैमरा सेटिंग का, ठीक है,
रेंडर सेटिंग करके होता है वहां पे लिखा होगा, देखो अगर वहां पे आप माउस लेके जाओगे तो वहां पे उसका नाम आता है रेंडर सेटिंग करके, सेटिंग का एक ऑप्शन आता है। तो उसके अंदर आप नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद देखना यहाँ पे इमेज साइज होता है, ठीक है। इमेज साइज में वहां पे कस्टमाइज होता है, तो कस्टमाइज की जगह पे जाके आप फुल एच डी 1080 क्लिक कर दो, क्लिक करके इसको क्लोज कर दो। देखो ये जो है आपकी एक्चुअल कैमरा का एच डी रेजोल्यूशन आ गया 1920x1080। देन कंट्रोल ए प्रेस करो, कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद डिस्प्ले ऑप्शन में जाओ, अगर आपको लगता है ये मुझे ब्लैकआउट चाहिए, इसको 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, सॉरी इसको 100 कर दो, इसको 0 कर दो, तो ये ब्लैकआउट हो गया। और देन नीचे जाइए, ओवर स्कैन 1.3 होता है, वहां पे जाके 100% 1 ही करना है, ये एक्चुअल कैमरा आपका इतना रेंडर होगा, ठीक है। देन ओवर स्कैन क्या करता है सर? ओवर स्कैन 1 मींस जैसे तो जूम इन जूम आउट किया होता है ना सागर, तो वो चीज वहां पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तेरी स्पेस रहता है ना। अगर तू प्ले ब्लास्ट करेगा ना, तो प्ले ब्लास्ट के अंदर तेरी साइज रेजोल्यूशन है ना गलत आ जाती है। अगर तू उसको करेगा ओवर स्कैन तो मीन फुल स्क्रीन पे, जैसे तू टीवी में एक ऑप्शन होता है ना, टीवी में फुल स्क्रीन, जूम, एचडी, तो वो ऑप्शन बराबर स्क्रीन टू फिट हो जाता है आपका। ओवर स्कैन मीन्स थोड़ा सा आपने उसको, आपको समझने के लिए कि आपका कैरेक्टर बाहर जा रहा है क्या जा रहा है, 2D पैन जैसा, जैसे मैंने ये 2D पैन कर दिया है, तो ये ऐसे होता है 1.3 में लगभग, समझा सर। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। देन आपको उसके बाद करना आता है आपका कैमरा एनिमेट। अभी आपका कैमरा यहाँ पे है, आप उसको ट्रांसलेट करो। सबसे पहले थोड़ा दूर ले गए, ऊपर ले गए, देन कैरेक्टर की तरफ रोटेट किया, आपका कैरेक्टर है, सर मैं यही पूछ रहा था, मतलब एनिमेशन में जैसे कैरेक्टर एनिमेशन होता है ना, वैसे कैमरा और या इन्वायरमेंट एनिमेशन करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट होता है क्या मतलब? हाँ उसका प्रीवियस आर्टिस्ट होता है ना रे, सर वही हो गया, टीवी मतलब में वो VFX में सागर, वो बहुत बहुत टफ चीज है अभी के लिए, समझ रहा है। क्योंकि अगर तू लाइव कैमरा 3D में एनिमेट करता है ना, तो तुझे देखा ना लायन किंग के जो कैमरे है वो 100% पूरे लाइव नहीं है, वो एनिमेट किए हुए है, मोस्ट ऑफ कैमरा एनिमेट किए हुए है। तो क्रीचर एनिमेशन का एक लिंक्डइन पे है क्रीचर एनिमेशन, ठीक है, उनके कैमरा देख, उसमें एक्चुअली मेरे कुछ 2-3 कलीग्स है जो कि मास्टर हो चुके हैं अभी, उन्होंने वो सिर्फ प्रीवियस के देखे, तो वो प्रीवियस में उन्होंने प्रीवियस कैमरा करने के लिए प्रीवियस स्पेशलाइज अपने कलीग्स से हेल्प ली। कैमरा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सागर कि आपके मूवी का रुख चेंज कर सकता है, मतलब आपकी मूवी है ना वो हाई लेवल पे जा सकती है। अगर आप देखो पहले जमाने में अभी जमाने में भी कैमरा मैन को कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइव हो या 3D हो। लेकिन 3D में कैसा है, CG में सागर मोस्ट ऑफ स्टूडियोज में ना लेआउट डिपार्टमेंट नहीं होता, जो बड़े बड़े स्टूडियो होंगे ना CG में, हाँ बड़े बड़े स्टूडियो होंगे ना वहां पे ही लेआउट डिपार्टमेंट होता है, नहीं तो वहां पे लो तो बजट का नहीं होता। हाँ वहां पे लो बजट नहीं सागर किसको कितना काम करवा के लेना है ना ये स्टूडियो जानता है। अभी तो आप बहुत आराम कर रहे हो एक बार आपका कलीग है, दो सीनियर, उनको पूछ लो जॉब जॉब पे लगे हैं। मतलब वो मुझे अभी बोलते कि सर आप बराबर बोल रहे थे कि लेआउट करना क्यों चाहिए था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने मुझे जवाब दिया, बोला गलत क्या किया, गलत क्या किया। अभी ये चीज आपको बुरी आज लग रही है, वो चीज पे लगनी चाहिए थी जब मैंने बोला था, तो आज तुझे मुझे ये अच्छा बोलने का मौका नहीं मिलता।
और इसमें मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, इसमें मुझे दुख हो रहा है कि मैं समझाते हुए कहीं कम पड़ गया होगा। मैं अभी भी क्या बोल रहा हूँ, मैं समझाते हुए कम पड़ गया होगा, मतलब आपको समझना नहीं समझना है, उसको रियलाइज हुआ बाद में और उसने मान भी लिया कि सर मेरी गलती है। बोला ऐसा गलती नहीं होती है, वहां पे इंपॉर्टेंस कम ज्यादा, और वो उनका और मेरा कोऑर्डिनेशन सिर्फ 4 महीने का था, राइट। उतने समय में वो थर्ड ईयर में तो मैं कुछ सिखाएंगे नहीं रहा था, थर्ड ईयर में मैं कुछ नहीं सिखाता हूँ, थर्ड ईयर में सिर्फ मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही काम करता हूँ। और वहां पे थर्ड ईयर में मैं, सेकेंड ईयर में मैं आपको जितना प्यार से बताऊंगा ना, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, वहां पे उतना ही प्रोफेशनल हो जाऊंगा, समझ रहे हो? वहां पे उतना प्रोफेशनल, स्ट्रिक्ट नहीं, स्ट्रिक्ट तो अभी भी हूँ सागर, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अभी आपको फ्लो देना है। अभी तो मैं बना रहा हूं मेरे मड़कों को, अभी तो मैं आकार दे रहा हूं, उस आकार में ही अगर मैं फटका मार दूं तो फायदा नहीं है मेरे लिए, समझ रहे हैं? और मैं बोल देता हूं, मैं मन में रख के आपको बाद में ऐसा करूंगा, ये मेरे पास है ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, रेसलर हूं, सामने लड़ता हूं। मतलब मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूं कि मैं ये भी कर चुका हूं, मैं इसलिए आपको बताता हूं कि मैं हर टाइम पे एम क्लियर रखा हूं। जब मैं रेसलर था तो मुझे पता था कि मुझे डिस्ट्रिक्ट जीतना है, मुझे स्टेट लेवल पे जाना है, तो वहां तक जाने की कोशिश की, वहां पे गया भी, लास्ट सेगमेंट्स पे नहीं हुआ, और लास्ट सेगमेंट्स पे मेरा पैशन ही चेंज हो गया, पैशन मीन्स प्रायोरिटी चेंज हो गई, जॉब मिल गया। तो एक जगह के टाइम पे आप 2 जगह 3 जगह कहीं भी हो, वहां पे आप 100% एफर्ट देने की कोशिश तो कर सकते हो। आप कामयाब हो ना हो, कोशिश करना आपका काम है। अगर कोशिश ही नहीं करोगे, खुद को रोते ही रहोगे कि मेरे से नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। एनीवे, सो यहां तक समझ में आ गया आपको आफरीन, क्या मेरा कहा? हेलो हेलो सागर, जा यस, शेखर, यस। देन अगर आपको स्टैटिक कैमरा रखना है तो आप स्टैटिक कैमरा रख के इसको छोड़ दो। अभी देखो, जैसे मुझे लगता है कि ये जंप मुझे फिर से यहाँ पे कैप्चर होनी चाहिए, और वो यहाँ पे ये पोर्शन सही से मुझे नजर आना चाहिए, जो कि इसका कंपोजिशन है। अगर यहाँ पे देखोगे तो कंपोजिशन सही है क्या? रॉन्ग है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। देखो मैं रोटेट नहीं कर रहा हूँ, हाँ सागर, रोटेट बहुत रेयर कर रहा हूँ। तन्मय, समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं जो बोलता हूँ उस पर ध्यान दिया कर कि अगर मैं रोटेट नहीं कर रहा हूँ, रेयरली कर रहा हूँ, मैं रोटेट बहुत रेयरली कर रहा हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो रोटेट करने का ही नहीं क्या? नहीं नहीं, करने का, अरे नहीं, रोटेट तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसा है सौरभ, रोटेशन जो होता है ना, वो आपकी मोमेंटम उतनी तरह से कैच नहीं कर सकता है। अगर आपने रोटेट कर लिया ना, तो उसका जो स्पीड होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। ट्रांसलेशन में आपका स्पीड है ना मेंटेन हो जाता है, रोटेशन में आप है ना कैप्चर नहीं कर सकते अपने कैरेक्टर को। तो उसमें देखना कभी कभी ऐसे ब्लर नजर आता है हमें, कुछ तो यहाँ से गया, जैसे आपके बाजू में से कोई जोर से भाग के गया तो आपको ऐसा होता है कुछ तो गया यहाँ से। वो जो मोमेंटम होता है वो रोटेशन में होता है। आप वहां पे आप ट्रांसलेट करके नहीं जाते हो, आप क्या हेड सिर्फ टर्न करते हो, मीन्स आपको वहां पे सिर्फ फील होता है। और वहां पे टर्न क्या होता है, आपकी आईज, आपका आईज जो रोटेशन होगा ना, तो वो रोटेशन के हिसाब से देखना आपको कितना विजिबल होगा। थोड़ा सा ही विजिबल होगा कि यहां से कुछ गया, और हमें यहां से कुछ जाने की जरूरत है क्या? यहाँ पे हमें दिखाने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या एक्शन हो रही है, राइट। समझा नहीं समझा? सर कैमरा को मतलब ऐसे रोटेट करके नहीं एनिमेट करने का ना, मतलब कर उधर सकते से हैं। एनिमेट करने का? नहीं नहीं सागर, मैं क्या बोल रहा हूँ,
जैसे अगर मुझे यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रांसलेट किया है, अगर मुझे लगता है कि ये प्रोफाइल हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्लाइटली उसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। रोटेट करने के बाद सिर्फ रोटेशन में मैंने रोटेट किया, तो मैंने रोटेट नहीं किया, देखो मैंने ट्रांसलेट भी किया उसको। अभी देखो ये 3/4, थोड़ा सा 3/4 आ गया। अभी मुझे और भी चाहिए, फ्रंटल चाहिए, थोड़ा सा फ्रंटल में मैंने और ज्यादा रोटेट किया और ट्रांसलेट किया। अभी ये दोनों में डिफरेंस देख, ये और इसमें, अगर मैं इसमें रोटेशन ही नहीं ऐड कर रहा हूं, देखो इसमें और इसमें देखो, अगर इसके अंदर के मैंने यहाँ पे एक की कर दी और इसके अंदर का रोटेशन ही निकाल दिया, जैसे इसका रोटेशन लेस है और इसका रोटेशन है, तो दोनों का डेप्थ से लेके तेरा डायमेंशन तक चेंज हो जाता है। तो ये मैंने सेम की पेस्ट कर दी। अभी यहाँ पे मैं अगर लास्ट के सेंड पे ये की निकाल दी और मैंने ये कैमरा मोमेंट रखा, जैसे ये जंप भी कर रहा है और मेरा कैमरा भी एनिमेट हो रहा है, देख, तो ये अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। जब वो यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, मे बी 32 पे उसने पूरा कांटेक्ट कर लिया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक की करूंगा और ये सेम की कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखना, ये तेरा जो मोमेंटम है ये अभी तुझे क्लियर दिखेगा। देन अभी बीच में तुझे लगता है कि यहाँ पे ये कैरेक्टर जंप करने के बाद ये देखो अभी कैमरा के अंदर आनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा मैं यहां से ही करना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए यहां से दिखा रहा हूं। जैसे शुरू में ये कुछ मोमेंटम नहीं है इसकी 10 फ्रेम तक, तो मैंने इसको शुरू में भी यहां से ये फ्रेम और ये फ्रेम स्टैटिक सेम रखा, ये देखो। देन ये जंप कर रहा है तब मेरा कैमरा भी एनिमेट हुआ। ये जब तक एंटिक ले रहा है तब तक मुझे कैमरा पैन नहीं चाहिए, मींस मुझे 18 फ्रेम तक पैन नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, 12 नंबर पे की किया तन्मय, 12 नंबर पे मैंने कुछ एनिमेट नहीं करते हुए कुछ नहीं किया मैंने इसको, सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल एक की मारी जो वहां पे डिफॉल्ट बनी हुई है। उस डिफॉल्ट की को सिलेक्ट करके मैंने थोड़ा आगे ले गया 4-5 फ्रेम। मतलब ये क्या हुआ, ये देखो, ये जो स्लाइडर मोमेंट है ना, ये दिख रहा है, ये स्लाइडर मोमेंट यहाँ पे आ गया और जो जंप करने लग रहा है ये मोमेंटम यहाँ पे आ गई। और ये देखना, अभी कैमरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां से आता। अभी आपको बीच में लगता है कोई कुछ गड़बड़ है, फिर देन आप ग्राफ में जाओ, आप ग्राफ में जाओ, ग्राफ में चेक करो एक्स एक्सेस में, हाँ चलो ये की जरूरत है, नहीं है, ये परफेक्ट अभी स्पेसिंग है। वाई में और थोड़ी सी चाहिए, तो वाई में मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे ये ले लिया, लग रहा है, मीन्स यहाँ मुझे थोड़ा सा फास्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैमरा में देख, यहाँ पे इसको यहां से यहां ऊपर जा रहा है, तब मैंने इसको स्लो डाउन कर दिया। वही जेड मोमेंटम में भी यहाँ पे देखो, ये मोमेंटम है एक्स की मोमेंटम, अभी मुझे लगता है कि एक्स मोमेंटम और कम होनी चाहिए, एडिशनल की चाहिए, तो मैंने एडिशनल की ऐड कर दी कि एक्स में मुझे ज्यादा हिलना ही नहीं चाहिए, तो मैंने ये की को, या तो ये की ऐड करने से ज्यादा मैंने इस एक्स की को ही आगे कर दिया 2 फ्रेम। क्या किया, ये की मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी है, देखो, मतलब इसके अंदर सिर्फ मुझे क्या फील हो रहा है, अभी रोटेशन फील हो रहा है। ट्रांसलेशन मैंने माइनस कर दिया, अभी जेड में भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने जेड की भी 20 पे कर दिया आगे, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ मेरा क्या मोमेंटम ज्यादा हो रहा है, ये देख, ये रोटेशन वाला मोमेंटम, यहाँ पे देखोगे तो आपका कैमरा रोटेशन आपको नजर आएगा, देखो, और ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा और फास्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे की एडिशनल कर दी और ये मोमेंटम बढ़ा दी, या तो ये स्पेसिंग बढ़ा दी। ये देखो, इससे मैं निगेटिव पॉजिटिव स्पेस चेंज कर रहा हूं तन्मय,
ये समझा? और वो क्यों कैच हाँ करना है, वो क्यों कैच करना है ये देख। अगर वो समझ में ना आए ना, कैमरा सेटिंग में जाना है, फील्ड चार्ट ऑन करने है। अगर तू फील्ड चार्ट ऑन करेगा ना तन्मय, तो तुझे देख, ये कैरेक्टर अगर तेरा यहाँ पे है 18 पे, मीन्स ये इतना डिस्टेंस है, और ये इतना डिस्टेंस तुझे मेंटेन रखना है। तो 20 पे गया तो ये मेंटेन है नहीं है, 21 पे गया तो मेंटेन है नहीं है, मतलब तुझे और थोड़ा सा पीछे चाहिए। तो तू क्या करेगा, ग्राफ में जाएगा, ये देख, ये हो रहा है मेंटेन। अभी तुझे हाँ अभी तुझे लगता है कि वाई में मेंटेन नहीं है, तो तू क्या करेगा, वाई में जाएगा, अरे ज्यादा ऊपर हो गया, ये सही है। अभी तुझे लग रहा है ये मेंटेन हुआ, मीन्स ये देख, तेरा मोमेंटम, कैमरा सब पैन हो रहा है, लेकिन तेरा कैरेक्टर के ऊपर से ध्यान इधर उधर जा रहा है क्या? हर जगह तेरा प्रोपोर्शन देख। अब जैसे यहाँ पे लास्ट सेगमेंट्स में वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ना, वो जितनी जंप कर रहा है ना, वही डिस्टेंस मैंने कैमरा एनिमेशन में भी दिखाया है। समझ में आया ये तन्मय? ये डिस्टेंस देख, हाँ सर। ये डिस्टेंस यहां पे भी मैंने कवर किया, देन आगे जाके इसको मेंटेन किया सेंटर में। अभी अगर मुझे लगता है कि ये स्पेस कम हो गया है, तो लास्ट की जो होगी अपनी जेड वाली या जो भी, थोड़ी सी मैं आगे कर दूंगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कवर हो गया और ये भी मेंटेन हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। सर स्लाइड वाला आपने किया था ना, जो जंप से ऐसे स्लाइड वाला, वो की से आपने कॉपी किया था ना, कि शिफ्ट किया था? कौन सा स्लाइड का? हाँ ये ना, अगर तुझे हाँ। ये सपोज ये जो की है ना सागर, ये की तुझे सेम की यहाँ पे चाहिए, तो मैंने क्या किया, सेंटर वाला बटन है मेरे माउस का, वो दबा के रखा है, देख, वो दबा के रखा है, और उसको ड्रैग करके ना मैं यहाँ पे लेके गया और माउस को छोड़ दिया और एस प्रेस किया, देख, दोनों की सेम आई। अगर तुझे लगता है कि देख, ये की ना सागर मुझे यहाँ पे चाहिए, ये वाली की, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको दबाया और ये की को यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, देखा, ये सेम, और इसका पोर्शन देख, ये सेम की प्रेस हुई। ठीक है, वो तो वो 8 नंबर पे की डाला था ना आपने, हाँ 8 नंबर पे, फिर 10 पे शिफ्ट किया था आपने। हाँ, तो वो सेम, हाँ वो कैसे किया था मैंने जाकर, जैसे मैंने ये की डिलीट कर दी सपोज, हाँ स्लाइडिंग ऑप्शन। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे देख, अभी तू ये तेरा अपना ग्राफ में ना, एक मिनट बड़ा कर दो, ग्राफ में तेरा मोमेंटम देखिए, ये जो मोमेंटम है ये तुझे नजर आ रहा है। अभी 10 पे ये कीज इतनी नीचे है, राइट, 10 पे ये कीज इतनी है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये वाली कीज यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं गया 3 के की के पास, फिर मैंने वहां पे की भी प्रेस नहीं की है सागर, मैंने वहां पे एस भी प्रेस नहीं किया है, लेकिन वहां पे मैंने सेंटर बटन दबा दिया है। ठीक है, सेंटर बटन दबाया और उसको ड्रैग करके उसको 12 पे जाके उसको छोड़ दिया और एस प्रेस कर दिया, क्या हुआ, वो सेम की यहाँ पे आ गई, यहाँ की यहाँ पे आ गई, और ये मोमेंटम तेरा स्लो डाउन हो गया। समझ में आया? जैसे मतलब कंटिन्यू हो गया ना वो। हाँ कंटिन्यू नहीं सागर, मुझे क्या था ना, मैं मैन्युअली यहाँ की यहाँ की करूंगा, फिर इसको पकड़ूंगा और इसको यहाँ पे 13 पे लेके जाऊंगा। उससे बेटर ये सिंपल है, की करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट है। जैसे ये की है, ये जो मोमेंटम है, जैसे ज्यादा मोमेंटम दिखाता हूँ मैं, जैसे ये मोमेंटम है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली की है ये, लेकिन ये कीज ना यहाँ पे मुझे ये इतना नीचे नहीं चाहिए, यहाँ पे ये वाला की मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 20 पे गया या 19 पे गया, तो ये 19 वाली की है ना, ये मोमेंटम मुझे यहाँ पे चाहिए लगभग, तो मैंने इसको सेंटर बटन दबाया और ये यहाँ पे लेके आ गया 23 पे और एस प्रेस कर दिए, देख यहाँ की यहाँ पे आ गई। ठीक है,
समझ में आया सागर? यस सर, यस सर। हाँ ओके। वो आफरीन, आपको समझ में आया? यस सर। यस ओके। तो पहले एक बार आप प्रेजेंट ही दे दो, फिर डिस्कस करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है? अनंता